एक ऐसा देश जहां पर दशकों पहले सिर्फ झुग्गी झोपड़ियां ही नजर आती थी। लोगों के पास खाने के लिए खाना और पीने के लिए साफ पानी तक नहीं था। देश के अंदर लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, वहीं दूसरे देशों ने इसे गुलाम बनाकर इस देश की दशा और दिशा को बद से बदतर कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि आज के समय इस देश के ज्यादातर लोग करोड़पति हैं और झुग्गी झोपड़ियों की जगह आलीशान बिल्डिंगों में नजर आते हैं और ये दुनिया के टॉप अमीर देशों में शुमार है। आज की इस वीडियो में हम इस देश की असल कहानी से आपको रूबरू करवाएंगे, तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो है सिंगापुर, जो कि आपको दुबई जैसा ही नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर आलीशान बिल्डिंग्स, बड़े बड़े होटल्स, रिजॉर्ट्स के साथ लोगों की लग्जूरियस लाइफस्टाइल भी नजर आती है। साथ ही यहाँ पर ज्यादातर लोग करोड़पति हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये देश दुनिया के टॉप अमीर देशों में शामिल है। लेकिन जब आप इसके इतिहास पर नजर डालेंगे तो आपको आज इस देश में जो कुछ भी दिख रहा है उसका नामो निशान तक नहीं मिलेगा। ये देश आर्थिक तंगी में डूबा था, लोग नशे में चूर थे और गरीबी से त्रस्त थे। करीब 150 सालों तक इस देश पर ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था। सिंगापुर में ब्रिटिश कॉलोनी की बात करें तो इस बारे में इतिहास कहता है कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने इस देश को एक पार्ट के रूप में डेवलप किया। लोग पहले से ही काफी गरीब थे और इसके कब्जा करने के बाद लोग और भी ज्यादा गरीब हो गए। और जब साल 1959 में इस देश को पहली बार सेल्फ रूल का अधिकार मिला, इसके कई साल बाद भी विदेश नीतियों को ब्रिटेन कंट्रोल करता था। लेकिन इसी दौर में इसके पड़ोसी देश मलेशिया में सत्ता का उदय होता है और सिंगापुर में भी ली क्वान यू शासक बनते हैं। इन्होंने अपने देश की बदतर हालत को देखकर सिंगापुर को साल 1963 में मलेशिया में विलय कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर दोनों देश एक हो जाएंगे तो सिंगापुर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इस देश में ना ही नेचुरल रिसोर्सेज थे और ना ही कोई और रास्ता जिससे इस देश की जनता का पेट भरा जा सके। लेकिन मलेशिया में इस देश का विलय होने के बाद संकट और गहरे हो गए, क्योंकि सिंगापुर में रहने वाले अधिकतर लोग चीन से आए थे, जो मलेशिया की सरकार को फूटी आंख नहीं सुहाते थे और सिंगापुर के लोगों के साथ मलेशिया की सरकार भेदभाव करती थी। आखिर में दिक्कतें इतनी बढ़ गई कि मलेशिया ने 1965 में एक ऐसा फैसला ले लिया और सिंगापुर को अपना बोरिया बिस्तर समेटने के लिए मजबूर कर दिया। यानी मलेशिया ने सिंगापुर से बोल दिया, तुम हमसे अलग हो जाओ। ये दौर सिंगापुर और यहाँ के शासक ली क्वान यू के लिए बहुत ही कठिन था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने आप को अलग करके देश की गरीबी मिटाने का बेड़ा उठा लिया। इस समय सिंगापुर की 70% से ज्यादा आबादी काफी गरीब थी और इस देश की कोई मदद करने वाला भी नहीं था। इसके बाद ली क्वान यू ने एक छोटी सी शुरुआत करी, यानी अपने देश के लोगों के लिए कई कड़े कानून बनाए, क्योंकि देश में धार्मिक हिंसा और नशे जैसे हालत थे। इसके बाद इस देश की सरकार ने इंडस्ट्री पर फोकस किया और फिर जमीन को खरीदकर उस पर सरकारी मकान बनाए, जिसे सस्ते दर पर इस देश के लोगों को बेचा गया। इस तरह लोगों के पास मकान हो गए, बिजनेस भी फैलने फूलने लगे और इसके बाद फॉरेन कंपनीज को इस देश में इनवाइट किया गया। साथ ही इससे होने वाली कमाई को दूसरे सेक्टर्स पर खर्च किया जाने लगा और करीब 10 साल में ही सिंगापुर की दशा और दिशा दोनों ही बदलने लगी। इस देश में अच्छे कानून बनाए गए, लोगों को कई तरह की आजादी दी गई और साथ ही उन्हें बिजनेस के लिए कई तरह के टैक्स से ढील भी दी गई। इसीलिए ये देश तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है। कुछ ही दशकों में इस देश ने दुनिया में अमीरी के मामले में अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई। यहाँ पर आपको ज्यादातर इंडस्ट्रीज ही दिखेंगी, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोग बिजनेस ही करते हैं। यही कारण भी है कि यहाँ पर हर 6 घरों में से 1 करोड़पति है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि इस देश ने अपने इतिहास को ही पलट कर रख दिया। तो दोस्तों, आप इस देश के बारे में क्या विचार रखते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे इंडिया को भी कुछ सीख लेनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर करें।